क्या भी ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह यूट्यूब से लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं? 10 दिन में चैनल मोनेटाइज, 1 महीने में मालामाल। इतना आसान फॉर्मूला है आज डिजिटल मीडिया का। जी हाँ, मोदी विरोध वाला फॉर्मूला अपनाइए और रातों रात वायरल, लाखों व्यूज, डोनेशन, मेंबरशिप, ब्रांडिंग। यानी पत्रकारिता कम, यूट्यूब बिजनेस ज्यादा। यूट्यूब का एल्गोरिदम भावनाओं पर चलता है। गुस्सा इक्वल टू क्लिक, डर इक्वल टू शेयर, विरोध मतलब वायरल हो जाना। और इसी से बनता है डिजिटल बिजनेस मॉडल, जिस पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका अभी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सीधा तरीका है, चैनल शुरू कीजिए, दे दनादन मोदी विरोधी थंबनेल और टाइटल लगाइए, हर खबर में गुस्सा, डर, सनसनी दिखाइए। 10 दिन में चैनल मोनेटाइज, 1 महीने में मालामाल। इतना आसान फॉर्मूला है आज डिजिटल मीडिया का। मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम YouTube पर चल रहे लाखों करोड़ों के कारोबार के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो जमीन की खबर, डेटा बैलेंस दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और व्यूज, नंबर्स के लिए संघर्ष चलता रहता है, और दूसरी तरफ यही फॉर्मूला, जी हाँ, मोदी विरोध वाला फॉर्मूला अपनाइए और रातों रात वायरल, लाखों व्यूज, डोनेशन, मेंबरशिप, ब्रांडिंग। यानी पत्रकारिता कम, यूट्यूब बिजनेस ज्यादा। डिजिटल दुनिया का पैटर्न बेहद साफ है। पहले आक्रामक विरोध, हर वीडियो में सरकार को टारगेट करिए, हर हेडलाइन में खतरा बताइए, कहिए कुछ बुरा होने वाला है। फिर आपकी ऑडियंस बनती चली जाएगी, सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे, चैनल स्टेबल हो जाएगा। और फिर इसी अंदाज में आप आलोचना करते रहिए, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसको हाईलाइट करते रहिए, सनसनी फैलती रहेगी, आपका काम धंधा अच्छे से चलता रहेगा। हर वीडियो में एक ही नैरेटिव को दोहराते रहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो बड़े पत्रकार ये सब करते हैं, ये कंटेंट स्ट्रेटजी है या पत्रकारिता? जब मुद्दे कम और टोन ज्यादा बिके, तो हम उस मकसद को क्या समझें? क्या हम वाकई पत्रकारिता कर रहे हैं? ये तमाम पत्रकार जो आज YouTube में धंधा चला रहे हैं, ये जो तमाम बड़े पत्रकार हैं जो आज YouTube पर अपनी दुकान चला रहे हैं, इन लोगों ने अपने पिछले चैनल्स को, जो बड़े न्यूज मीडिया हाउस थे, उनको ये बोलकर अलविदा किया था कि इनको इनके हिसाब से काम करने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए इन्होंने चैनल छोड़ी और आगे चलकर YouTube पर अपना काम शुरू किया। तो बड़ा सवाल है कि क्या ये इस तरीके का काम बड़े मीडिया हाउस के नाम पर करना चाहते थे? नैरेटिव चलाना, एजेंडा चलाना, जो आज ये अपनी दुकान में कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या ये चैनल में रहते तो भी इसी तरीके का काम करते, या YouTube चला रहे हैं इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए, जवाब तो इसका यही लोग बताएंगे। लेकिन YouTube का एल्गोरिदम भावनाओं पर चलता है। गुस्सा इक्वल टू क्लिक, डर इक्वल टू शेयर, विरोध मतलब वायरल हो जाना। और इसी से बनता है डिजिटल बिजनेस मॉडल, जिस पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसमें सिंपल फॉर्मूला है, चैनल बनाओ, एक पोजीशन पकड़ो और उसे बेचते रहो, और फिर उसी पहचान को इस्तेमाल करके पैसा बनाते रहो। ये बड़ा धंधा चल रहा है और ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े, जो बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। और दुखद पहलू ये है कि इसमें सबसे आगे बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये सब करके क्या आप एक संतुलित पत्रकार की पहचान बना पाएंगे? पैसा तो आ जाएगा, लेकिन रात को जब सोने जाएंगे तो नींद आएगी? कई ऐसे हमारे जैसे लोग हैं जो इन जैसे पत्रकार को देखकर मीडिया इंडस्ट्री में आए। अब इन पत्रकारों की क्या इमेज रह गई है, मोदी विरोधी पत्रकार की? देखिए, आज तो आप पैसा छाप रहे हैं, लेकिन इतिहास ये नहीं देखता कि किसे कितने व्यूज मिले। वह देखता है कि किसने समाज को सही दिशा दी। आप इस बेसिस पर याद किए जाएंगे कि आपने ऑथेंटिक खबर चलाई है या नहीं। और रही बात आपके फॉलोइंग की, आपके व्यूज की, तो ये लोग आपको सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 35% के आसपास बीजेपी को वोट मिले। मतलब साफ है कि अब भी 65% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को नापसंद करते हैं। उसमें माइनॉरिटी, या हम यूं कहें कि हिंदुओं के बाद जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, मुस्लिम, उनकी बड़ी आबादी है, वो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। और इसलिए मोदी विरोध में जो भी खबर चलती है, जो भी दुकान चल रहे हैं यूट्यूब पे, उनको वो अपना समर्थन देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके कंटेंट को देखते हैं। और यही वो ऑडियंस है जिनको ऐसे यूट्यूब चैनल कैटर करते हैं। समस्या एक तरफा नहीं है। एक तो ये तबका है जो एंटी मोदी खबरें चला रहा है, मोदी को दिन रात कोसता है, लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो भी तबका है जो वह मोदी
लाजवाब मोदी करता है और वो भी पैसा कमा रहा है। उस दुकान पर भी किसी दिन हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ये दूसरी वाली दुकान की, क्योंकि YouTube पे इनका धंधा ज्यादा बड़ा है। ध्रुव राठी का एग्जाम्पल लीजिए नहीं, शुरू में जब उन्होंने कंटेंट देना शुरू किया तो एक एलीट वर्ग था जो पसंद करता था ध्रुव राठी के कंटेंट को, उसमें रिसर्च लगता था कि फैक्ट बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ध्रुव राठी भी समझ गए कि अगर फैक्ट बताते रहेंगे, रिसर्च सही बताते रहेंगे तो फिर ऑडियंस नहीं मिलेगा, व्यू सीमित हो जाएगा। और उसके बाद ध्रुव राठी ने भी शुरू कर दिया नैरेटिव चलाना, एक तरफा खबरें दिखाना। और अब कहीं ना कहीं जो ऑडियंस, जो एलीट ऑडियंस फैक्ट जानना चाहता था, वो धीरे धीरे ध्रुव राठी से किनारा कर रहा। और ऐसे ऑडियंस जो एंटी मोदी खबरें सुनना चाहते हैं, उनको ध्रुव राठी बहुत पसंद आने लगे हैं, उनके ध्रुव राठी आइडल बन गए हैं। खैर, सबकी अपनी दुकान है, अपने इरादे से सामान बनाइए और बेचिए, हमें क्या, हम तो बस एक मामला हाईलाइट करना चाह रहे थे और अपने दर्शकों को एक तरीका बता रहे थे सीधा मोनेटाइज होने का यूट्यूब पर। लेकिन चलते चलते एक सवाल तो बनता है, क्या इस तरह की एक तरफा खबरें करके क्या रात को नींद आ जाती है बड़े पत्रकारों को? आप लोग बड़े नाम हैं, बड़े प्रभाव वाले लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में आप याद कैसे किए जाएंगे एक पत्रकार के तौर पर या एक सफल YouTube बिजनेस मॉडल के तौर पर? यह सोचने वाली बात है। इसमें एक दो नाम ऐसे हैं जो कभी कभी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। उनमें से एक नाम अजीत अंजुम का है, जिनको मैंने देखा था कि बिहार चुनाव में उन्होंने एक दो अच्छे इंटरव्यू किए, सही सवाल विपक्ष के बड़े नेताओं से पूछा और उन सवालों को लोगों ने समझा, देखा, और उसी आधार पर कहीं ना कहीं जो बिहार में चुनाव हुआ उसमें नॉन एनडीए की, महागठबंधन की या इंडिया अलायंस की करारी हार हुई। एक्सपोज हो गए वो बड़े नेता। अजीत अंजुम घूम कर पूछते रहे कि भाई फॉर्मूला बताइए, कैसे हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे? न मुकेश सहनी बता पाए, न तेजस्वी को समझ आया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन दोनों करते रहे, तेजस्वी कहते थे 2-3 दिन में बताएंगे। ये कुल मिलाकर कहानी है। तो जब भी पत्रकारिता हम सही तरीके से करते हैं तो फिर उसका असर बहुत दूरगामी होता है, फैक्ट लोगों के सामने आता है और लोग उसी अंदाज में अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको मोदी विरोध करना है करिए, मोदी के पक्ष में बातें करनी है करिए, लेकिन फैक्ट सच जरूर बताइए, अपना नैरेटिव मत चलाइए। खैर, पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? डिजिटल पत्रकारिता मिशन है या मार्केट है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। बड़ा सवाल यह भी है जिसका जवाब मैं आप लोगों से आज जानना चाहती हूं कि क्या जिस तरह की यूट्यूब पे दुकानदारी चल रही है ये आपको ठीक लगती है? आप कौन से दुकानदारों को पसंद करते हैं, मोदी को कोसने वाले या मोदी की तारीफों के पुल बांधने वालों को? कमेंट करके बताइएगा।